हाँ जी, बताओ जी। आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है वो एक संयुक्त मोर्चा की पिछली 27 तारीख को दिल्ली के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। उसमें 2 रैलियां तय की गई किसानों की। एक रैली मोगा पंजाब में होगी और एक जिसको महापंचायत का नाम दिया गया वो टोहाना में होगी। उनके 3 मुद्दे हैं। जो 13 महीने का किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चला, उसके जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे, जिसमें चाहे एमएसपी की गारंटी का कानून था, चाहे बिजली बिल 2020 के नाम से जो बिल लेकर के आ रहे थे वो कानून था, उनके ऊपर जो हमारी सहमति हुई थी सरकार ने लागू नहीं करी। वो लागू करवाने के लिए एक अभी भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंटों को एक ड्राफ्ट भेजा है कृषि नीति के नाम से। जो 13 महीने किसान आंदोलन चल के किसान ने वो 3 कानून वापस करवाए थे, उस कृषि नीति में वही 3 कानून दोबारा फिर लेके आ रही। एक हम समय रहते सरकार को चेताना चाहते हैं इसे महापंचायत के माध्यम से कि ये चीज़ें दोबारा अगर आप लेकर के आए तो हमें मंजूर नहीं है। उसके को दोबारा फिर आप आंदोलन की तरफ किसान को जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कृषि नीति आप जो दोबारा हमारी मंडियां तोड़ने के लिए लेके आ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लेके आ रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। ये नहीं लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंडियां जो है किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है। जब भी किसान कोई फसल जिन्स लेकर के जाता है, सबसे पहले मंडी का सेक्रेटरी या कोई अधिकारी ये लिख करके लेके जाता है कि ये किसान की फसल किस किसान की फसल, और जब उसकी बोली होती है बोली के ऊपर भी वो लिख करके ले जाता है इस फसल की इस जिन्स की इतने रुपए के हिसाब से बोली हुई है। और जब तो बोली होने के बाद जब तोल होता है, अगर किसान को शक होता है कि आड़ती कम तोल रहा है, इसके कंडे बाट में रोड़ है, तभी वो मंडी के सेक्रेटरी को बुला करके चलते तोल के अंदर कांडा और बैठ चाक करवा सकता है। किसान को पावर दे रखी मंडी में। और अगर 2000 रुपये क्विंटल कोई फसल बिकी और मान लो कोई व्यापारी उसको 1900 का भाव का हिसाब करने लग जाए, रजिस्टर में 2000 दर्ज है, 25 पैसे का एक टिकट लगती है। कंज्यूमर कोर्ट में जा करके आप केस कर सकते हो कि मेरी 2000 में फसल बिकी थी, मेरे को 1900 का हिसाब कर रहा है, तो तुरंत वहाँ कोर्ट उस रजिस्टर मंगा करके देख लेगा। अगर उसमें 2000 रुपये दर्ज है तो व्यापारी को 2000 का हिसाब किसान को देना पड़ेगा। ये पावर हमारे को दादा छोटू राम सर छोटू राम जिसको कहा वो दे गया था। एपीएमसी मंडियां तोल और मोल की गारंटी देती हैं। हमारे साथ जो तोल और मोल में उस समय गुलामी के ज़माने में जो किसान को लूटा जाता था, उसको लूट के बचाने का एक माध्यम एपीएमसी एक्ट है। इसलिए हम इसको किसी भी रूप में टूटने नहीं देंगे, ये बताने के लिए हम रैली कर रहे हैं। तीसरा, देश के अंदर विभिन्न जगह आंदोलन चल रहे हैं। नोएडा में आंदोलन चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, एक खनौरी बॉर्डर पे एक बुजुर्ग नेता 35-36 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, मगर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही, किसी के साथ कोई बात नहीं कर रही, लाठियां चला रही है, रास्ते रोक रही है। हमारी ये मांग है कि कहीं पर भी देश में आंदोलन होता है तो उसका बातचीत के जरिए रास्ते निकालने चाहिए, सरकार को तानाशाही नहीं अपनानी चाहिए। 35-36 दिन तक जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर अनशन में बैठा है। क्या किसी किसान नेता की जान इतनी सस्ती होनी चाहिए? कहा जाता है देश कृषि प्रधान देश है। मेरे भाई, आप अगर ये कृषि प्रधान देश है तो आप उनसे बात करिए। आप क्या मांग रहे हैं? वही तो मांग रहे जो भारत सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी का कानून देंगे। आपने ही कहा था, लागू करवाने के लिए वो बैठे हैं और आप अब उनके साथ बात नहीं कर रहे, आनाकानी कर रहे हैं। एक किसान नेता की जान को इतना सस्ता ना बढ़ाओ, वरना ये पूरे देश का किसान इस बात से आपका बदला लेगा। इस बात से दुखी होकर के हमें दोबारा आंदोलन में जाना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को टोहाना अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बुला रहे हैं और उसमें पूरे देश के बड़े किसान नेता होंगे जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं और किसान हरियाणा और पंजाब का।
कोई सवाल हो तो अब हम लोग तो अपनी बात रखते हैं। शहर से कितने लोग जाएंगे और देखिए हिसार से लगभग हमने देखो इसमें हमने भी काफ़ी प्रचार कर लिया। मैंने खुद बाकी जिला अध्यक्ष हैं हमारे जोगिंदर माइयर जी भी हमारे संगठन के प्रेस प्रवक्ता हैं, धर्मपाल बडाला जी। ज़्यादा तो इनकी टीम बताओ, लगभग 20 गाँव में तो मजा आया, हर जगह उत्साह। अब बडाला साहब बताओ। इसमें मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हिसार जिले में पूरे की पूरी हमारी 4 तारीख को जाने की तैयारी होगी है और भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से तैयारियों में हमें ये है कि हम लगभग 2-2.5 हज़ार के बीच में किसान हिसार जिले से भारतीय किसान मजदूर यूनियन के झंडे के नीचे टुवाना पहुँचेंगे। इसमें एक खास बात और हम कहना चाहेंगे, प्रधान जी भी बैठे हैं, कि भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा है जो, उसके सामने हम एक प्रस्ताव और लेके जाएंगे। जो किसानी के साथ जुड़ा हुआ मजदूर है, उस मजदूर की मांगे, खासकर जो मनरेगा का मजदूर है, मनरेगा का जो कार्यक्रम है उसको किसानी के साथ जोड़ा जाए और संयुक्त किसान मोर्चा उन मांगों को किसानों की मांगों की तरह ही उठाकर सरकार से बातचीत करे और ये किसान की और मजदूर की जो एकता बनेगी, ये सरकार को जितनी भी गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार बात मान लेती है और उसको फिर पीछे हट जाती है। इस तरह के जो तानाशाही रवैया है उसको पीछे हटाने के लिए किसानों का और मजदूरों का जो मोर्चा बनेगा, हम ऐसा मानते हैं कि ये सरकार की जनता विरोधी जितने भी कदम हैं उनको पीछे हटाएगा, सरकार को लाचार करेगा कि वो इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें किसानों और मजदूरों के खिलाफ। जोगेंद्र जी आप थोड़ा सा जी देखिए, आंदोलन को कहने को तो किसान इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अब भी हम मोदी जी से सीधे मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो देश का राजा है, कि आपने ही कहा था 29 सभाओं में कि मेरी सरकार आएगी। 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये अगर मेरी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो मैं आते ही पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा और पहली कलम से ही स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा, जिससे कि किसान जो दबा हुआ है, कर्ज के नीचे दबा हुआ है, वो कर्ज से निकलेगा और किसान खुशहाल होगा। और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मैं एक बात कहा करूं कि विदेश का 1 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान कार में खेत में जाता है, हर किसान के पास खुशहाल है, वो बिल्कुल उसको कोई कर्जा नहीं है उसके ऊपर। और हमारे देश का किसान, हम बिल्कुल कर्जवान हो लिए हैं, हमारी सारी बैंकों में ज़मीन गिरवी हो चुकी है और अच्छे स्कूलों में हम, अच्छे कॉलेजों में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हमारी दूध की कीमत सारी तो फसलें, सब्जी, दालें, सारी तो चीज़ें